नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। राज्य के शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कडू के गृहनगर अचलपुर से वास्ता रखने वाली स्नेहा रावसा पजई नामक छात्रा ने राज्य सामयिक प्रवेश परीक्षा यानी MST CET में 100% अंक हासिल कर समूचे राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। स्नेहा ने केमिस्ट्री, फिजिक्स व गणित इन तीनों विषयों में 100 में से 100 अंक प्राप्त करते हुए यह उपलब्धि हासिल की। किंतु हैरत की बात यह है कि इस छात्रा को CET द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम में प्रथम स्थान की बजाय 7वें नंबर पर दिखाया गया है और इस छात्रा से पहले जिन 6 छात्रों के नाम प्रथम 6 स्थान पर दिखाए गए हैं उनमें से कई छात्र ऐसे भी रहे जिनके किसी एक विषय में 100 में से 100 अंक नहीं बल्कि कुछ कम अंक प्राप्त हुए। लेकिन इसके बावजूद स्नेहा पजई को 7वें स्थान पर MST CET द्वारा क्यों दिखाया गया, यह समझ से परे है। इस बारे में महाराष्ट्र राज्य स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल मुंबई के आयुक्त व निदेशक SK महाजन से उनके मोबाइल क्रमांक पर संपर्क किए जाने पर उन्होंने बड़ी आसानी से कहा कि यह कोई मेरिट लिस्ट नहीं है और अन्य कोई छात्र आत्महत्या न कर ले, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। किंतु ऐसा करने के चक्कर में जिस छात्रा ने समूचे राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया उसे CET सेल द्वारा 7वें स्थान पर दिखा दिया गया। यह कहाँ का न्याय है और यह किस तरह की व्यवस्था है, यह फिलहाल समझ से परे है। वहीं अब यह पता चला है कि CET परीक्षा मंडल के आयुक्त व अन्य अधिकारी अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए यह भी कह रहे हैं कि वे मेरिट क्रम अनुसार सूची आगामी 11 नवंबर को प्रकाशित करेंगे और इस सूची में स्नेहा को ही समूचे राज्य में प्रथम स्थान पर टॉपर घोषित किया जाएगा। लेकिन स्नेहा सहित उसके अभिभावकों और कोच को यह कतई स्वीकार नहीं है। पजई परिवार का कहना है कि परीक्षा मंडल ने यह गलती जानबूझकर की है और यह मानवीय गलती न होकर अमानवीय गलती है। यदि यह न्याय किसी रसूखदार व्यक्ति के पाले के साथ होता तो वे शायद CET परीक्षा बोर्ड की धज्जियां उड़ाकर रख देते, किंतु एक सामान्य व्यक्ति की मेधावी छात्रा के साथ हुए इस अन्याय को लेकर कहीं से कोई आवाज नहीं उठाई जा रही। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2021 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। पहले इस परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी, जिसे अब आगे बढ़ाकर 2 नवंबर कर दिया गया है। पता चला है कि राज्य सेवा परीक्षा 2021 अंतर्गत कुल 290 पदों के लिए भर्ती की जानी थी, लेकिन अब इस पद संख्या में वृद्धि की गई है और 100 पद बढ़ाए गए हैं, जिसके चलते अब MPSC द्वारा कुल 390 पदों के लिए 2 जनवरी 2022 को परीक्षा ली जाएगी और इस परीक्षा के आवेदन की अंतिम तारीख में भी 2 दिनों की वृद्धि की गई है। आज गौ बारस के साथ ही 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व दीपावली का शुभारंभ हो गया और कल धनतेरस का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। ऐसे में इस समय अमरावती शहर से जिले के सभी तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दीपावली के पर्व को लेकर जबरदस्त धामधूम दिखाई दे रही है और चहुं ओर हर्षोल्लास का माहौल दिखाई दे रहा है। इस समय सभी कपड़ा प्रतिष्ठानों व सराफा दुकानों में लोग बाग जमकर अपने और अपने परिवारजनों के लिए खरीदारी कर रहे हैं। साथ ही साथ सड़कों के दोनों ओर दीपावली पर्व एवं लक्ष्मी पूजन से संबंधित साहित्य व सामग्री की दुकानें भी सज गई हैं। विगत 1.5 वर्ष से चले आ रहे कोविड संक्रमण एवं लॉकडाउन के सन्नाटे के बाद लंबे समय पश्चात एक बार फिर आम जनजीवन किसी पर्व एवं त्योहार पर पहले की तरह सामान्य होता दिखाई दिया। इन दिनों लोग बाग बड़े पैमाने पर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जिसमें कई बार नागरिकों के साथ धोखाधड़ी भी होती है, जब ग्राहकों द्वारा मंगाया कुछ और जाता है तथा पार्सल में से कोई दूसरी वस्तु निकलती है। चूंकि इस समय दीपावली का पर्व चल रहा है और लोग बाग बड़ी संख्या में ऑनलाइन खरीदारी भी कर रहे हैं, ऐसे में उनके साथ जालसाजी होने की संभावना भी बढ़ गई है। इस बात के मद्देनजर शहर व ग्रामीण पुलिस द्वारा सभी नागरिकों से ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर सतर्क रहने का आह्वान करते हुए कहा गया कि जब भी ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए किसी वस्तु का ऑर्डर दिया जाए तो खुद कुरियर कंपनी जाकर रिटेलर के सामने पार्सल खोला जाए और पार्सल खोलते समय उसकी मोबाइल के जरिए वीडियो शूटिंग भी की जाए। ऐसे में यदि पार्सल में मंगाई गई वस्तु के अलावा अन्य कोई वस्तु निकलती है तो इस वीडियो क्लिप को बतौर सबूत पेश करते हुए तुरंत इसकी शिकायत साइबर पुलिस से की जाए। अपना पूरा जीवन पुलिस विभाग की सेवा में अर्पित कर देने वाले पुलिस कर्मचारियों को राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने कड़क सैल्यूट करते हुए विदाई दी। इसके तहत अपनी सुरक्षा में तैनात पुलिस हवलदार दामोदर डोंगरे को सेवानिवृत्ति के अवसर पर विदाई देते समय पालक मंत्री ठाकुर ने उन्हें कुमकुम का तिलक लगाकर उनका सत्कार किया, साथ ही उन्हें शॉल श्रीफल देकर उन्हें सम्मानित भी किया। वहीं शहर पुलिस आयुक्तालय में कार्यरत पुलिस कर्मियों का सेवानिवृत्ति के बाद विदाई समारोह सोमवार को आयोजित किया गया। इस समय सेवानिवृत्त होने वाले विभिन्न पुलिस थानों के कर्मचारियों का शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के हाथों शॉल श्रीफल व पुष्पगुच्छ के साथ ही सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र देकर सत्कार किया गया। इसके अलावा दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में चूंकि सभी पुलिसकर्मी बंदोबस्त में तैनात रहते हैं, ऐसे में शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने सभी पुलिस कर्मियों के साथ साथ मुख्यालय में तैनात कर्मचारियों को फराल का बॉक्स वितरित कर उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी।
विगत दिनों अपने पारिवारिक दौरे के तहत अपने गृहनगर अमरावती आए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति भूषण गवई ने कांग्रेस नगर स्थित खंडेलवाल परिवार के निवास स्थान पर सदिच्छा भेंट दी। गवई परिवार एवं खंडेलवाल परिवार के बीच बेहद आत्मीय पारिवारिक रिश्ता है तथा दोनों ही परिवारों के सभी सदस्य एक दूसरे को अपने परिवार का हिस्सा ही मानते हैं। यह ऋणानुबंध पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय दादा साहब गवई के समय से चला आ रहा है, जिसे दोनों परिवारों की मौजूदा पीढ़ी भी आगे बढ़ा रही है। शहर के वीएमवी परिसर स्थित विभिन्न रिहायशी इलाकों में विधायक सुलभा खोड़के द्वारा 1 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से साकार किए गए विकास कामों का लोकार्पण किया गया। इस समय परिसर वासियों द्वारा विधायक सुलभा खोड़के के प्रति आभार ज्ञापित किया गया। वहीं विधायक खोड़के ने सभी को दीपावली पर्व की शुभकामना देते हुए शहर में आगे भी विकास पर्व जारी रखने की बात कही। चांदू रेलवे धामनगांव रेलवे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक प्रताप अड़सड़ के हाथों गत रोज जावरा से जसापुर के बीच 26,85,000 रुपए की लागत से बनाए जाने वाले पगडंडी रास्ते का भूमि पूजन किया गया। इस समय भाजपा पदाधिकारियों सहित परिसर के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। गत रोज निगमायुक्त प्रशांत रोडे ने सुखली परिसर स्थित कंपोस्ट डिपो व अकोली परिसर स्थित घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प को भेंट दी। साथ ही उन्होंने कहा कि अब शहर में कचरा निर्मूलन की गंभीर समस्या जल्द ही हल हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की ग्रामीण जिला शाखा द्वारा जिलाधीश कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करने के साथ ही जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपा गया। राज्य के पूर्व कृषि मंत्री व भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अनिल बोंडे तथा भाजपा की ग्रामीण जिलाध्यक्ष निवेदिता चौधरी की अगुवाई में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि जारी वर्ष में लगातार हुई बारिश की वजह से किसानों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और उन्हें अब तक नुकसान भरपाई नहीं दी गई, जिसकी वजह से इस बार किसानों की दीपावली काली होने वाली है, जिससे राज्य सरकार का मानो कोई लेना देना नहीं है और सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। यही स्थिति विद्यार्थियों के मामले में भी है और सरकारी अनदेखी की वजह से विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई व नौकरी प्रभावित हो रहे हैं। ऐका ना सरकार, तुम्ही ऐका ना सरकार, तुम्ही ऐका ना सरकार, अरे गंगी बैरी इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की शहर इकाई द्वारा जिलाधीश को भाजपा शहराध्यक्ष किरण पातुरकर की अगुवाई में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि अमरावती शहर में सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर स्थानीय जनता की भावनाएं काफी तीव्र हैं, जिनसे राज्य सरकार को अवगत कराया जाना चाहिए। साथ ही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एक बार फिर किडनी ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन शुरू करवाए जाने चाहिए, जो केवल रजिस्ट्रेशन देने के नाम पर बंद करवा दिए गए और रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव विगत लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग के पास प्रलंबित पड़ा है। या देशाचे यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2022 पर्यंत सर्वांसाठी घरे हा उपक्रम सुरू केला होता। अमरावती महानगरपालिकेच्या वतीने ही उपक्रम आम्ही यशस्वीरित्या राबवला आहे। त्यामधले ज्या झोपडपट्टी धारकांना PR कार्ड नसल्यामुळे या योजनेचा ते फायदा घेऊ शकत नाही आहे, या संदर्भाचे प्रस्ताव कलेक्टर साहेबांकडे येऊन गेले 6 महिने झाले, त्या संदर्भात कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली नाही आहे। म्हणून आजच्या या निदर्शनाच्या माध्यमातून आम्ही सरकारला इशारा देत आहे की या प्रकरणी आपण लवकरात लवकर निकाल काढला नाही तर तीव्र आंदोलन या अमरावती शहरामध्ये उभं राहिल्याशिवाय राहणार नाही। पहिली मागणी आहे की अमरावती शहरातील झोपडपट्टीधारकांना PR कार्ड मिळाले पाहिजे, जे प्रस्ताव प्रलंबित आहे ते ताबडतोब मान्य झाले पाहिजे। दुसरी मागणी आहे की अनेक वर्षापासून आमचं आंदोलन चालू आहे, शासकीय मेडिकल कॉलेज अमरावतीला स्थापन झालं पाहिजे, बजेटमध्ये निधी घोषित करा, 15 डिसेंबरच्या आधी IMAला अर्ज करा आणि DNची नियुक्ती करा। तिसरी आमची मागणी आहे की 2000 घरांचा पंतप्रधान आवास योजनेच्या अंतर्गत जो प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहे 2 वर्षापासून मनपाचा, तो त्वरित मंजूर करा। आणि चौथी मागणी आहे की जे किडनीचे ट्रान्सप्लांटचे ऑपरेशन सुपर स्पेशालिटी बंद पडलेले आहेत ते पुनश्च चालू करा। या 4 मागण्यासाठी आज आम्ही निदर्शनं करतोय आणि हे जर मागण्या आमच्या मान्य नाही झाल्या त्या नोव्हेंबर महिन्याच्या शेवटी आम्ही प्रचंड मोर्चा काढणार आहोत, एवढं या ठिकाणी मी सांगतो। जे प्रस्ताव वेगवेगळ्या विभागाला जाईल त्या सगळ्या विभागांनी त्या जागा 15 दिवसाच्या आत व्हेरीफाय करावे आणि त्याचे प्रस्ताव, त्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र महानगरपालिकेला पाठवावे। हा निर्णय झाल्याशिवाय सामान्य जनतेला घर मिळणार नाही। आणि मग आमची अशी मागणी आहे सगळ्या मागणीच्या संदर्भामध्ये की माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांनी असे तातडीचे आदेश द्यावे की 15 दिवसात आलेल्या विभागाकडे आलेले प्रस्ताव निकाली काढावे आणि हे जे 15 झोपडपट्टी आहेत, मग त्यात रजा नगर असेल, स्वाभिमान नगर असेल,
वसंतराव नाईक झोपडपट्टी असेल की ज्या ठिकाणी वेगवेगळे आरक्षण आहेत, वेगवेगळ्या विभागाचे आरक्षण आहे, पण तुम्ही झोपडपट्टी हटवू शकत नाही, कारण की त्या झोपडपट्ट्या 20 वर्ष 2011च्या अगोदरच्या त्या संदर्भात त्या जागा देण्याच्या संदर्भातली माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट निर्देश महानगरपालिकेला द्यावे. आम्ही त्याच्यावर काम करू आणि या दिवाळीपर्यंत जे 10 प्रकरणं प्रलंबित आहेत ते निकाली काढावे आणि तातडीने या सगळ्या संदर्भातला निर्णय करावा. अन्यथा भारतीय जनता पार्टी रस्त्यावर उतरेल आणि पालकमंत्र्याला सळो की पळो करून सोडल्याशिवाय राहणार नाही, हे आज या ठिकाणी मी सांगतो. राजूरा बेड़े पर निकिता पवार राज्य की पहल पर गुरुकुल प्रकल्प अंतर्गत यहां के रहने वाले छोटे बच्चों की शिक्षा हेतु राहुटी शाला शुरू की गई, जिसमें सैकड़ों छोटे बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। इस शाला को मनपा के सभागृह नेता तुषार भारती व भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश सचिव व पार्षद सुरेखा लुंगारे द्वारा सदिच्छा भेंट दी गई। स्थानीय स्वराज्य संस्था के प्राथमिक स्कूलों के छात्रों व शिक्षकों की विभिन्न प्रलंबित समस्याओं के निराकरण करने की मांग को लेकर आज एक राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके तहत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति के बैनर तले जिला परिषद मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए जिला परिषद मुख्याधिकारी के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निवेदन भेजा गया। 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी का अपहरण कर उसे भगा ले जाने वाले अंकुश विटोले नामक आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह को निवेदन दिया गया। दरियापुर तहसील के टोंगलाबाद में टोंगलाबाद नांदरून पगडंडी मार्ग पर गयाठी नाले पर तत्काल पुल का निर्माण किया जाए, इस मांग को लेकर टोंगलाबाद निवासी किसान व खेतिहर मजदूर संघर्ष समिति की ओर से जिलाधीश को एक निवेदन दिया गया। जिले में आज एक भी व्यक्ति कोविड संक्रमित नहीं पाया गया। इस समय जिले में कुल 7 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें मनपा क्षेत्र के 6 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 1 मरीज का समावेश है। इनमें से इस समय 4 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती हैं, वहीं मनपा क्षेत्र में 3 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 64 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से किसी की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.33% पर स्थिर है। 2 दिन पूर्व शेगांव और हाटगांव मार्ग पर अपना दवाखाना चलाने वाले 67 वर्षीय डॉक्टर विवेक गोहाड़ पर एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की ने स्वास्थ्य जांच के बहाने अपने साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था, जब वह अपने पिता के साथ तबीयत खराब रहने के चलते डॉक्टर गोहाड़ के यहां अपनी स्वास्थ्य जांच कराने हेतु पहुंची थी। इसके पश्चात गाड़गीनगर थाना पुलिस ने भादवी की धारा 376 सहित पोक्सो एवं एट्रोसिटी अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया था। वहीं आज सुबह 9 बजे डॉक्टर विवेक गोहाड़ ने अपने वकील प्रशांत देशपांडे के साथ खुद गाड़गीनगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें स्थानीय अदालत के सामने पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत के तहत अमरावती सेंट्रल जेल भेजा गया है। जालना जिले की अंबर तहसील अंतर्गत शाहगढ़ स्थित बुल्ढाना अर्बन बैंक में पड़े डाके के मामले को सुलझाते हुए पुलिस ने बीड जिले के गेवराई शहर स्थित संजय नगर से 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। वहीं एक आरोपी फरार होने में कामयाब रहा। पकड़े गए दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने 3 करोड़ रुपए मूल्य के गहने तथा 24 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। तिवसा तहसील अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग पर भारवाड़ी गांव के निकट होटल आनंद के पास सोमवार की सुबह 9 बजे एक ट्रक को पीछे से आ रहे ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिसमें ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। गत रोज इसी स्थान पर रॉयल ट्रेवल्स की बस ने एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी थी। ठीक उसी स्थान पर सोमवार की सुबह एक दूसरा सड़क हादसा घटित हुआ। पैसे निकाल कर देने के बहाने से मदद करने के लिए आगे आए अनजान व्यक्ति ने ओरिजिनल एटीएम कार्ड बदलकर बुजुर्ग के खाते से 1,22,600 रुपए हड़प लिए। वहीं एक अन्य घटना में एसबीआई बचत खाते को हैक कर 40,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई। ये दोनों मामले तिवसा एवं मुर्शी पुलिस थाना क्षेत्र में घटित हुए हैं। शादी का प्रलोभन दिखाकर एक युवती पर अत्याचार किया गया और उसके गर्भवती होने के बाद उसका 2 बार गर्भपात करवाया गया। वहीं शादी करने से साफ इनकार करते हुए उसे घर से मारपीट कर बाहर निकाल दिया गया। विगत 30 अक्टूबर को यह मामला सामने आया, जब इस मामले में पीड़िता ने गाड़गीनगर पुलिस थाने जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके पश्चात गाड़गीनगर थाना पुलिस ने पैराडाइज कॉलोनी निवासी राहिल मकसूद जादा सहित 3 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। वहीं दूसरी ओर लोनी पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले बेलोरा गांव में एक युवती के साथ दुराचार किए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने आदर्श पाटिल नामक आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। अपनी नाबालिग बेटी को अपने पास रखने के लिए एक माता पिता फ्रेजरपुरा पुलिस थाने पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी जिद पर अड़ने के साथ ही यह चेतावनी भी दी कि यदि उन्हें उनकी नाबालिग बेटी की कस्टडी नहीं मिलती है तो वे आत्महत्या कर लेंगे। माता पिता द्वारा अपनी नाबालिग बेटी को अपने पास रखने के लिए किए जा रहे इस अलग अलग दावे के चलते फ्रेजरपुरा पुलिस फिलहाल इस मामले को सुलझाने में जुटी हुई है। शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के विशेष पथक ने गत रोज गाड़गीनगर थाना क्षेत्र के बलगांव रोड पर स्थित शिव मंदिर के पास फुरकाल अहमद अब्दुल हमीद नामक व्यक्ति के कबाड़ गोदाम पर छापा मारकर ट्रकों के स्पेयर पार्ट का कबाड़ बरामद किया। इस माल से संबंधित कोई भी दस्तावेज संबंधित व्यक्ति द्वारा पेश नहीं किए गए। ऐसे में संभावना है कि यह पूरा कबाड़ चुराया गया है। इसके साथ ही इस पथक ने अवैध तरीके से शराब बेचने वाले एक व्यक्ति को भी अपनी हिरासत में लिया।
पुलिस होने का दावा कर माइक्रो फाइनेंस की नगद रकम लूटकर ले जाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को यवतमाल जिले की अपराध शाखा की टीम ने हिरासत में लिया है। अपराध शाखा की टीम ने तेलंगाना के आदिलाबाद में जाकर यह कार्रवाई की, जहां पर अच्युत रामा रेड्डी सहित 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।